शाह जी बोले कि दुनिया का कोई भी कार्य वो वाह कार्य किसी से भी करा सकते हैं। एक ऐसा कार्य है जिसको स्वयं किए बगैर कार्य बन नहीं सकता। सद्गुरु भी केवल रास्ता ही दिखाएगा, रास्ता बताएगा, चलना स्वयं को पड़ेगा। बाह्य के जितने कार्य हैं, जटिल से जटिल, ये पृथ्वी से चंद्रमा में भी भेजने वाला चंद्रयान 3, वो भी किसी के द्वारा कराया गया और हुआ, वैज्ञानिक के द्वारा। कितना जटिल से जटिल इस संसार के बाह्य प्रकृति के कार्य हैं, वो एक दूसरे से कराए जा सकते, लेकिन ये जो आत्मस्थिति का, मुमुक्षुता का, ये जो आत्मस्थिति का कार्य है, स्वसत्ता आत्मसत्ता का कार्य है, इसमें स्वयं को ही चलना पड़ेगा। तथास्तु वाले आप लोग बहुत सारे सुने हैं कि गुरुजी ने ऐसी किया तो इतने पैदा हो गए, तो ऐसा हुआ तो वो मरा था तो जिंदा हो गया। ये कहे लिखे आपने सुना और जाना, लेकिन प्रकृति के नियमानुसार ऐसा होना निश्चित ही असंभव, क्योंकि अगर एक बच्चा जन्मता है तो वो कोख में 9 महीना उसे रहना पड़ता। राम जी भी बोले कि भाई जनकपुर में कि भाई बगैर माँ पिता के कोई जन्मता नहीं, तुम्हारे यहाँ तो पृथ्वी से फोड़ करके पैदा हो जाते हैं, तो माँ पिता की आवश्यकता नहीं। इसलिए बगैर माँ पिता की कोई जन्म मानव का या पशु का या किसी भी जीव का है नहीं। तो इसलिए स्वसत्ता आत्मसत्ता निस्वरूप स्वस्वरूप की तरफ बढ़ने वाले के लिए आप हमको स्वयं चलना पड़ेगा। ये जहाँ पर बैठे हैं, ये सत्संग, सत्य का जो संग है, ये सत्य का केवल रास्ता प्रशस्त करता है। ये केवल आपका रास्ता आगे को बताएगा। जो भी सामने बैठा होगा सत्संग देने वाला, वो बताएगा ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसा करो। आपको नाम पकड़ाएगा, बिंदु पकड़ाएगा, ज्योति पकड़ाएगा, ध्यान में स्थिति के लिए सब पूरे फैक्टर बताएगा, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। साहब जी की बहुत ऊंची बात निकल कर आई है कि बगैर स्वयं चले, बगैर स्वयं मरे, वो दिखाई नहीं देगा, मिलेगा नहीं। इसलिए स्वयं को ही मरना पड़ेगा। आप जो जिंदा है ये प्रकृति में, इसी को मरना पड़ेगा। ये प्रकृति में जो छलावा छद्म दद्म वाला काम चल रहा है, इसी को मारना पड़ेगा। जब तक ये मरेगा नहीं तो इधर का जिएगा नहीं। जब तक ये प्रकृति के कार्य को आप संयमन नहीं करेंगे, संयमित नहीं करेंगे, तो इधर का चलना प्रशस्त नहीं होगा, चल नहीं पाएंगे। यही साहब जी का कहना था। साहब जी के लिए दोबारा जोरदार तालियां।